दोस्तों आखिर यूजीसी है क्या? यूजीसी के आने से पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी को जितनी गालियां नहीं पड़ी, पिछले 10 दिन में उससे 100 गुना ज्यादा गालियां पड़ चुकी हैं। ये जो काला कानून यूजीसी बिल जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। यूजीसी बिल वापस लो। एससी एसटी और ओबीसी या फिर महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स थी, जो कंप्लेंट्स थी, उनको 24 घंटे के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर कार्रवाई को शुरू करना चाहता। अब 15 दिनों के अंदर जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनको अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना चाहता। और इस दौरान हमारे देश में जो 700 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, 10,500 से ज्यादा जो कॉलेज है, उनमें 10,170 कंप्लेन रिसीव हुई। ना होगा रोहित वेमुला का नाम और पायल तड़वी का नाम, उन्होंने अपने ही कॉलेज में इसी तरीके से केस में फंसने के वजह से, प्रेशर के वजह से अपनी परेशान होकर के अपनी जान दे दी थी। चलिए शुरू करते हैं। जो न्यूज आपको न्यूज चैनलों पे नहीं मिलेगा, जो न्यूज आपको न्यूज पेपरों पे नहीं मिलेगा, वैसे न्यूज के लिए जो आपके लिए जियो पॉलिटिकल न्यूज है, जो कि आपके लिए जानकारी में होना चाहिए, वैसी न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो कि बीजेपी हो या कोई सरकार हो, वो लोगों से छुपाती है, ऐसी न्यूज मैं आपको इस चैनल पे हमेशा देते रहता हूं। दोस्तों सुनो ध्यान से, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, सब जगहों पे सवर्ण यानी कि जो अपर कास्ट के जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उन्होंने पूरे देश के अंदर बवाल मचा के रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सरकार के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन पिछले 12 सालों में देखने को नहीं मिला है जब से बीजेपी की सरकार आई है। यह कानून सिर्फ एक कम्युनिटी को हथियार दिया जा रहा है हमारे खिलाफ यूज करने के लिए। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीसमेंट पॉलिटिक्स अब खत्म होनी चाहिए। इस रवैया को अगर नहीं खत्म करेंगे तो हम लोग पूरी सरकार को खत्म कर देंगे। उनके पोस्टर और को जलाया गया, फोटो पे जूते के माले पहनाए गए, जूतों से मारा गया, चप्पलों से मारा गया, गालियों से भर दिया गया, पूरे सोशल मीडिया को हैशटैग चलाया गया और सबसे मेन वहां पे मारने की धमकी भी दी गई है और धर्मेंद्र प्रधान को भी मारने की भी धमकी दी गई है साफ तौर पे, जो कि इलीगल है पूरे भारत देश में। इस तरीके का प्रदर्शन काफी सालों के बाद पहली बार ऐसा लगा कि अलाउड है। और इस निकम में नकारे धर्मेंद्र प्रधान को लात मार करके निकाली मोदी के। वो काला जूता जो आप पहनते हैं ना, उसमें वो ठाकुर वाला जो कील है वो लगवा लीजिए, ऐसा खींच करके मारिए तो उनको जो है यू शेप में दोनों उसके जो तंब जिसे कहा जाता है उससे रिसे रक्त की। सुनिए जरा, यूजीसी की ओर से नए नियम क्या आए हैं। नए नियम आया कि हर यूनिवर्सिटी को कैंपस में इक्विटी कमिटीज बैठेंगी, वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होंगे और 24/7 आवर हेल्पलाइन नंबर होगा जिससे लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी कंप्लेन जो है दर्ज करा पाएंगे। और इसमें कोई खराबी नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए, जिसका जो मकसद था ना वो ये था कि एससी एसटी और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षा महसूस कराया जाए, उन्हें मजबूत होने का ये गर्व दिया जाए। कैंपस में, कैंपस कॉलेज वगैरह में जो भेदभाव होते हैं उनके वारदातों को पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके ऊपर अपर कास्ट के बच्चों का कहना है, उनका जो पेरेंट्स है उनका कहना है कि ये इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसमें जो अपर कास्ट के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से ऑफेंडर बनाया गया। यानी कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो भी गलतियां हैं वो सिर्फ अपर कास्ट के बच्चे ही कर सकते हैं। यानी कि उनका भी तो कोई हक बनता है ना कि अगर उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर अगर उनको किसी बेवजह तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है तो उन्हें भी तो कुछ ना कुछ राइट्स होने चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। वो राइट्स जो है अब बीजेपी की सरकार छीनने के ऊपर लग गई है और इस बात पे भी बहस छिड़ गई है कि इस नए नियम के जो पावर्स है ना उसका आसानी से गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। निर्दोष जो बच्चे होंगे, वहां पे जो अपर कास्ट के बच्चे होंगे उनको बुरी तरीके से निशाना बनाया जा सकता है, उन्हें गलत केसेस में फंसाया भी जा सकता है, उनके करियर को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा सकता है। अगर किसी स्कूल के ऊपर के मंत्री लोग या फिर अगर प्रिंसिपल वगैरह की किसी से दुश्मनी हो तो उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। इन सबके पीछे सुप्रीम कोर्ट में एक प्री फाइल हुआ है यूनिवर्सिटी यानी कि यूजीसी 2026 के खिलाफ, उसे रोकने के लिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ भी चुका है। नए रेगुलेशन जो आए थे 13 जनवरी को, उसके ऊपर स्टे लग गया है, यानी कि रोक लग चुकी है। और ये करके दिखाया है पहली बार भारत में, पिछले कई दशकों में ऐसा प्रोटेस्ट के ऊपर नहीं देखने को मिला, जो कि हमारे भाइयों ने करके दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, जो नए रेगुलेशन आए ना, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। इसमें थोड़ी सी चीजें को और अच्छे से, लोगों को और अच्छे से
ये जो नए रूल है इनको और अच्छे से शो ऑफ करने की जरूरत है। ये जो रेगुलेशन है वो समाज को और भी ज्यादा हिस्सों में बांट दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। जो जानकार है उनका एक और चीज है कि इसके ऊपर आपको रीलुक करना पड़ेगा, दोबारा से देखना होगा और एक अच्छे से पूरी प्लानिंग के साथ एक नए रूल के साथ वापस आना चाहिए। लेकिन इसमें जो अभी राजनीति हुई है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई और खत्म भी नहीं होने वाली। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सही में इससे जनरल कास्ट वालों के बच्चे पूरी तरीके से तबाह हो जाते? क्या ये रेगुलेशन की वजह से सही में उन्हें काफी नुकसान होता? क्यों जानबूझ करके बीजेपी ने अपने कोर वोटर्स को यानी कि अपने मेन जो वोटर्स है उन्हीं को नाराज कर दिया? और क्यों सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के बाद, इसी स्टे के बाद ये जो पूरा इशू है ना वो दूसरे पार्टी से बीजेपी कांग्रेस होगा ये सब इसका फायदा जरूर उठाएंगे। इस नए रूल में कोई ज्यादा चीज नहीं है। पहली चीज ये थी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर खोले जाते हैं। दूसरी चीज थी कि जो भी कंप्लेन करता है उसके नाम को पूरी तरीके से छुपा के रखा जाता कि कोई बच्चा कोई भी कंप्लेन करने से पहले अपने आप में कोई डर महसूस ना करे। तीसरी चीज कि वहां पे स्कूल में कॉलेज में कैंपस वगैरह में एमिटी वगैरह कैंपस वगैरह में वहां पर कमिटी बैठती, वहां पे स्क्वाड्स को भेजा जाता, 4-5 लोगों के ग्रुप को भेजा जाता और वहां पे लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कॉलेज के छात्रों के ऊपर निगरानी रखी जाती है। लेकिन आप खुद से सोचो, क्या हर कंप्लेन की इतनी अच्छी कार्रवाई हो सकती है कि 1 महीने के अंदर उसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसे में ये नहीं होगा कि अगर किसी का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो वहां के प्रिंसिपल अपने कॉलेज का मान बचाने के लिए, कॉलेज को बचाने के लिए वो जल्दीबाजी करे और बच्चों को किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाए, जिसने कंप्लेन किया है उसको पूरी तरीके से कुछ खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीजें की जाए जो कि नहीं करनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिससे नुकसान होगा आगे चल के? अगर कोई बच्चा बेगुनाह है तो उसके पास कितना कम समय है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। कोई उसका सपोर्ट भी नहीं करेगा क्योंकि यहां पर मेन जो कार्रवाई करनी है वो काफी कम दिनों के अंदर उसको पूरी भी करनी है। और अगर कोई कॉलेज 15 से लेकर के 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट फाइल नहीं करता है तो वहां पर यूजीसी वाले उस कॉलेज की जो मान्यता है उसको खत्म कर देंगे, यानी कि कर सकते हैं, यानी कि ले देकर के पूरे कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह पे भी काफी प्रेशर बन जाएगा और हर एक कंप्लेन को सॉल्व करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। और अगर कोई बच्चा बेगुनाह है तो वो भी इस दौरान फंसाया जा सकता है बुरी तरीके से। हाँ, लेकिन ये भी भूलने वाली चीज नहीं है कि पिछले 5 सालों में 118% ये जो कास्ट बेस्ड के डिस्क्रिमिनेशन के केसेस वो काफी इंक्रीज हुए हैं। 2019 से 2020 में वहां पे 173 केसेस थे, जो कि अब 2023-24 में ये संख्या बढ़कर के 380 के करीब हो गई है। और इस दौरान हमारे देश में जो 700 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, 10,500 से ज्यादा जो कॉलेज है, उनमें 10,170 कंप्लेन रिसीव हुई हैं। और याद रखिए ये वो कंप्लेन है जो ऑफिशियली वहां पर रिपोर्ट की गई है। सोचो कितने बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया होगा। आप खुद से सोचो इसके पीछे कितनी बड़ी टीम है। आप खुद से सोचो, क्या इसको 15 से 30 दिन में सॉल्व किया जा सकता है? क्या इसमें कोई कमियां नहीं होंगी? और अगर कमी होगी और जिन बच्चों का पूरा करियर, फ्यूचर पूरा खराब हो जाएगा, उन बच्चों को जवाबदेही कौन देगा? जैसे कि हमारे देश में इससे पहले कितने ही केस हुए हैं, लोग 15 साल 20 साल जेल में होकर के आ गए और फिर पता चला कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। आखिर उनका करियर अब कौन वापिस करेगा? और ऐसा ही सेम केस यहां पर भी मैं आपको शेयर करूंगा। आपने सुना होगा रोहित वेमुला का नाम और पायल तड़वी का नाम। उन्होंने अपने ही कॉलेज में इसी तरीके से केस में फंसने के वजह से, प्रेशर के वजह से अपनी परेशान होकर के अपनी जान दे दी थी। रोहित वेमुला 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर थे और पायल तड़वी 2019 में मुंबई के टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और BYL नायर हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट डॉक्टर भी थी। और इस नए रेगुलेशंस के आते ही जो अपर कास्ट के समाज है और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो जोर शोर से प्रोटेस्ट करने लग गए, यानी कि विरोध करने लग गए। इनका आरोप था कि नियमों में जनरल कैटेगरी को एक तरीके का नेचुरल ऑफेंडर के रूप में दिखाया गया है कि अगर गलती तो इन्हीं से होगी, यानी कि कोई गलती अगर होनी है तो सिर्फ जनरल कास्ट वालों से ही होगी, जबकि उनके अपने रिप्रेजेंटेशन का, उनके अपने आवाज का कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद ही नहीं है। उनका खुद का कहना है कि कंप्लेन जो है से जितने भी प्रावधान जोड़े हैं ना, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके जरिए अपर कास्ट के बच्चों को झूठे आरोपों में फंसाया भी जा सकता है। दिल्ली में यूनिवर्सिटी यानी कि यूजीसी के हेडक्वार्टर्स के बाहर काफी तेजी से विरोध देखा गया है।
अपर कास्ट के जितने भी कम्युनिटी के हैं, जितने भी बीजेपी के खुद के काफी बड़े बड़े संगठन हैं, उन्होंने भी इसका पूरी तरीके से विरोध किया है। उनका कहना है कि इस नए रूल से कैंपस में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, क्योंकि अब सबूत देने के लिए पूरा का पूरा जो बोझ है वो सीधा अक्यूज्ड पे आ जाएगा, यानी कि जो उसमें जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है। जो बच्चे विरोध कर रहे हैं उनका सीधे सीधे कहना है कि उन पे हर समय निगरानी रखी जाएगी। जो स्कूल के अंदर, जो कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर जो बोल रहे हैं कि इक्विटी स्क्वाड्स घूमेंगी, तो ऐसा लग रहा है कि उन पे हर समय जासूसी कराई जा रही है। यानी कि कॉलेज में लोग कॉमेडी यानी कि मस्ती करने जाएंगे, लेकिन वहां पर वो मस्ती कर नहीं पाएंगे। जयपुर में करनी सेना, ब्राह्मण के महासभा, कायस्थ महासभा और कई वैश्य संगठन ने मिलकर के सवर्ण समाज कोऑर्डिनेशन कमेटी और के बैनर लगाए हैं और पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट पे उतर आए। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि ये जो नए रेगुलेशंस है उसके तहत अपर कास्ट के जो बच्चे हैं, यानी रिजर्व कैटेगरी के जो अलावा जो बाकी के लोग हैं ना, उन पे अपनी जो कंप्लेन दर्ज करा ही नहीं सकते, उनके ऊपर कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके लिए कोई भी क्लियर मैकेनिज्म या फिर प्रावधान मौजूद ही नहीं है। यानी कि सरकार ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है कि किसी भी तरीके से जनरल कास्ट वाले अपने आप को बचा पाए। इसी तरीके से आरएसएस ने भी इस मुद्दे पे बोला है। आरएसएस के छात्र संगठन ने, अखिल भारतीय विद्या परिषद ने एक स्टेटमेंट भी जारी करके कहा कि ये जो नियम है, इसकी मंशा यानी कि इसकी जो सोच है वो काफी अच्छी है, लेकिन इसमें इस समय स्पष्टता और संतुलन एकदम भी नहीं है और उसी की जरूरत है। वहीं सीपीआईएमएल की जो छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यानी कि आईएसए, उनका भी यही कहना है कि नियमों में भेदभाव को काफी ज्यादा ब्रॉड किया गया है, यानी कि बिना किसी स्पेसिफिक एक्ट या फिर उदाहरण को एकदम क्लियर तरीके से दिखाने में, मतलब ले देकर के नोटिस ये किया जा रहा है कि इसमें जो क्लैरिटी है वो पूरी तरीके से मिसिंग है। उनका कहना है कि इक्विटी कमिटीज में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो फैकल्टी हो या फिर जो बच्चे हैं, वो अभी भी कम है। इसको और ज्यादा स्पष्ट करने की यानी कि क्लियर करने की और इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जो गलत चीजें हैं उसको और ज्यादा क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत है। यूपी के कई शहरों में जम के प्रदर्शन आपको देखने को मिला होगा। कई दर्जनों बीजेपी के नेताओं ने वहां पे रिजाइन कर दिया, यानी कि खुद से वहां के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यूजीसी के जो नए रेगुलेशन है ये हिटलर शाही जैसा ही काम करके दिया है। सिंह ने यूजीसी को लेटर लिख करके कहा है कि उनका जो फोकस है वो पुराने जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है, ना कि अपर कास्ट के बच्चों को अनसेफ फील कराना है। इस मुद्दे पे लखनऊ के बीजेपी के करीब 1 दर्जन मेंबर्स ने अपनी पार्टी को इस्तीफा भी दे चुके हैं। इसी बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में भी अपना रिजाइनेशन लेटर दे दिया। उन्होंने यूजीसी के रूल्स को ब्लैक लॉ बताया और कहा कि गाइडलाइंस को तुरंत से रोल बैक करना चाहिए। अग्निहोत्री का कहना है कि ये जो रूल्स है कैंपस में बच्चों के जो टेंशन को और भी ज्यादा हवा देंगे। वो इतना ज्यादा बढ़ गई है बात कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर के बच्चों को कहा कि भैया देखो, हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको कंफर्म कर रहे हैं कि किसी के भी साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं होगा, यानी कि किसी को भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा, जनरल कैटेगरी के बच्चों को टारगेट नहीं किया जाएगा, किसी को भी परेशानी नहीं होने दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है। और क्यों माने? किसी की जुबानी पे आप कैसे मान सकते हो? जब आपने कोई रूल ला दिया है आप धीरे धीरे करके लोगों को दबा भी सकते हो। कह रहे हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिस यूज करने का प्रॉपर वे में अधिकार ही नहीं होगा। उधर दिल्ली में जब कांग्रेस ने, दूसरी पार्टीज ने जब मनरेगा के ऊपर, एसआईआर के ऊपर और यूजीसी के ऊपर जब बातें करने को कहा कि नए रूल्स पे चर्चा की जाए, तो हमारी बीजेपी सरकार ने साफ इसका विरोध कर दिया, मना कर दिया। इससे भी जो जनरल कास्ट वाले हैं उनको ये यकीन नहीं आया, कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार मेजॉरिटी ओबीसी, एससी, एसटी वोट्स के पीछे आखिर क्यों भाग रही है, क्यों उनको खुश करने के लिए अपने जनरल कास्ट वालों को परेशान कर रही है। उनका सुनने वाला क्या कोई है ही नहीं। खुद नरेंद्र मोदी भी इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये विवाद फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पे।
बुधवार को 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस को चैलेंज करने वाली पीआईएल के अर्जेंट लिस्टिंग के लिए सहमति दे दी कि अर्जेंटली इसको हम कवर कर लेंगे, जिसमें पेटिशनर का दावा था कि ये नए रेगुलेशंस जनरल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है। और उसके अगले ही दिन 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी आ जाता है। यानी कि जो काम तारीख पे तारीख हर केस में देते हैं वो काम प्रोटेस्ट के वजह से एक दिन के अंदर हो गया, क्योंकि सरकार की कोई भी हिटलर शाही कोई नहीं सहना चाहता। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि आज के समय कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में या कैंपस लेवल पे कोई भी मैकेनिज्म है ही नहीं जहां पर बच्चे अगर किसी को कोई बुली कर रहा है, कास्ट के नाम पे बुली किया जा रहा है, तो वो चीजें भी सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। बच्चे खुद ही परेशान होकर के अगर पुलिस स्टेशन जाते भी हैं, वैसे तो कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर जाएगा तो वहां पे पहले कंप्लेन दर्ज कराए, फिर वकील को हायर करे, और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। कोई दूसरा ऑप्शन ये कि कोर्ट में जाएगा तो कोई चारा ही नहीं है, फिर उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, साल भर उसी में निकल जाएगा और हो सकता है कि कॉलेज भी खत्म हो जाए। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सभी लोग सोचते हैं कि हमारी शादी सबके साथ हो रहा है, और वो फिर धीरे धीरे अपनी ही चीजों में कहीं ना कहीं डूबते हुए नजर आते हैं, फिर पीछे नजर आते हैं। वो अपनी खुद की लड़ाई लड़ने, अपने टीचर्स या फिर अपने ही बच्चों के खिलाफ खड़ा होने, इतना सारा पैसा खर्च करने, ये सब चीजों को पहले ही इस सारी चीजों से भय आकर के उनके मन में, और वो पूरी तरीके से रुक ही जाते हैं। कई बच्चे इसलिए भी ये सारे कदम नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो बीच बीच में पिसते रहते हैं। उनके ऊपर घर का भी प्रेशर है, वो बाहर कॉलेज में पढ़ाई करने गए तो वहां का भी प्रेशर है, कई चीजों का प्रेशर है। हार मान करके, टूट करके कई बार बच्चे अपनी जान भी ले लेते हैं। सरकार बस ये है कि इक्वालिटी के कमिटीज बनाओ, इक्विटी स्क्वाड्स बनाओ, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ना, उसको काफी अच्छा रखो कि अगर किसी ने इसका गलत तरीके से प्रयोग किया है तो उसको भी पनिशमेंट दी जानी चाहिए। अभी जो रूल आया उसमें जो अगर किसी ने गलत कंप्लेन भी किया, फिर भी अगर वो पकड़े भी जाए, फिर भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेन का लॉ ही नहीं है, उसके खिलाफ कोई भी पनिशमेंट है ही नहीं। तो कोई भी उठे हुए आएगा और जनरल कास्ट वाले बच्चों के खिलाफ अपनी कंप्लेन लिख दे। कि इस तरीके के रूल होने चाहिए कि बच्चों को पुलिस वालों के पास ना जाना पड़े, अपने कॉलेज में या फिर ऑनलाइन कहीं पे छुप करके भी वो कंप्लेन दायर कर पाए और उसकी कार्रवाई भी हो। लेकिन कम से कम ऐसी भी चीजें होनी चाहिए कि वो जो कंप्लेन करने वाला है वो सच में सीरियस है या फिर उसने कोई मजाक में ही कर दिया है, और कितना सीरियस है ये भी देखना चाहिए। लेकिन सरकार ने सीधे सीधे कर दिया है कि अगर किसी ने कंप्लेन किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए, और उसका सॉल्यूशन इनको इतना जल्दी चाहिए कि कई बार उसमें जल्दबाजी के चक्कर में बुरी तरीके से जो बच्चों ने कुछ नहीं किया, मासूम है, वो भी फंसाए जा सकते हैं। ये रेगुलेशन इस समय ही क्यों आए हैं? जब ऐसे तनाव हो ना, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं पे चुनाव है, और वो आ भी रहा है। कहां पे? यूपी में। यूपी का चुनाव जो है सबको मालूम है कि जाति के आधार पे ही जीता जा सकता है। जो बाकी कंसोलिडेशन है वो सब तो इन्होंने बीजेपी वालों ने कर रखा है। अब उन्हें करना क्या है कि उन्हें SC ST और OBC वालों को खुश करना है और इस स्टेट को फिर से जीत सकते हैं इसी तरीके से। उन्हें मालूम है कि जनरल वाले कहीं नहीं चाहिए, वो बीजेपी को ही वोट देंगे 100 में से 90। तो वो चाह रहे हैं कि OBC SC ST वालों के वोट भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिले। अब बेशक उसके लिए थोड़ा सा उन्हें अपने तरफ से नुकसान जो है उठाना पड़ेगा, जो अपर कास्ट को नाराज तो करना ही पड़ेगा। कभी मणिकर्णिका घाट को पूरी तरीके से तोड़े जा रहे हैं, कभी शंकराचार्य को संगम में डुबकी लगाने से रोका जा रहा है, कभी हनुमान जी का पतंग बना करके उड़ाया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम है कि वो कुछ भी कर लेंगे, आएंगे तो फिर से चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी ही जीतने वाले हैं। अपर कास्ट या फिर ये जो सवर्ण समाज है वो कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी गाली गलौज कर ले, कितना भी सोशल मीडिया पे हैशटैग चला ले, विरोध कर ले, लेकिन लास्टली वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। बीजेपी को ये चीज पहले से मालूम है। और रही बात ऐसे रेगुलेशंस की, उसकी जरूरत की, तो न्यूज़पेपर आप खोल करके खुद से देख लो, कभी ST की, कभी SC की, कभी OBC की, इन सब पे पेशाब हो रहा है। कभी माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले के घर पे बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, कभी भी किसी को भी अल्पसंख्यक होने के लिए सिर्फ इस एक छोटी सी चीज के लिए भी मारा जा रहा है। फिर चाहे वो मोहम्मद हो या फिर हरिओम वाल्मीकि हो, मोदी जी ये फकीरी अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है, समझ में धीरे ही आ रही है, लेकिन आज जरूरी है। सारे पॉलिटिशियन एक ही जैसे, वो सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते हैं, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी वापस से जीत पाए। सभी को मालूम है यूपी में
चुनाव जो होने वाला है ना, ये इस बार बीजेपी को जीतना आसान नहीं है और इसी वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं, क्योंकि यूपी में इनको चाहिए वोट्स, किसका? एससी का भी चाहिए, एसटी का भी चाहिए, ओबीसी का, सबका चाहिए। अपर कास्ट वाले अकेले नहीं जिता सकते और ये इन्हें मालूम है, इसीलिए वो उन्हें नाराज करने पे भी उतर आए हैं। उन्हें किसी भी तरीके से वोट को जीतना है। जितनी जल्दी जनता इस बात को समझ जाएगी उतनी जल्दी हमारे देश का भला हो जाएगा।